नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संग्रह शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियों के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? अनुसूचियों के संदर्भ में। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय पे कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 8 से 12 तक का यह सफर किस तरीके से तय किया गया और इन 4 अनुसूचियों को किन किन संविधानों के संशोधनों के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इन 1 से लेकर 12 अनुसूचियों में किन किन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख है, उन सभी के संदर्भ में हम आज बात करेंगे। तो इनके क्रम को आसानी से याद रखें। इन सभी को क्रमागत रूप से याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। SSORSC, जनसभा से बदला पंच नगर। हम बात करें अनुसूचियों के संदर्भ में, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं से पूरा जन होगा, 7वीं से सा होगा, 8वीं से भा होगा, 9वीं से होगा और 10वीं अनुसूची से पूरा बदला होगा, 11वीं अनुसूची से पंच होगा और 12वीं अनुसूची से नगर होगा। ये अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में एस से होता है स्टेट। तो पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? स्टेटों का उल्लेख है, भारतीय राज्यों का उल्लेख है। अगर बात करें दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में सैलरी मतलब वेतन और भत्तों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में औथ का उल्लेख है। ओ से क्या होगा? औथ मतलब शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथों का उल्लेख है, सभी पदाधिकारियों का। इसमें अपवाद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। वैसे सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। अगर बात करें चौथी अनुसूची आर, तो इससे राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। बात करें एससी, तो 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी संबंधी प्रावधान है। किससे? एससी और एसटी से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में कुछ विशेष राज्यों की जनजातियों का उल्लेख है। हम इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से इन्हें हम क्रमागत रूप से याद करने का प्रयास करा रहे हैं आपको। 7वीं अनुसूची, जिसमें 3 सूचियों का उल्लेख है। कितनी सूचियों का? 3 सूचियां। 3 सूचियां कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषा, तो 8वीं अनुसूची के संदर्भ, भाषा के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो जब कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, सबके बारे में बात करेंगे। 9वीं अनुसूची से संबंधित है, संपत्ति से जो सुधार हुए, संपत्ति से संबंधित जो सुधार हुए, उन सभी का उल्लेख किसमें है? 9वीं अनुसूची में। मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी। 9, 10, 11, 12 इन्हें बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। हम बात करें 10वीं अनुसूची, तो इसमें दल बदल रोकने हेतु कानून का प्रावधान है, या कहें दल बदल रोकने हेतु विरोध में कानून बनाया जाएगा। यह किसमें है? 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। बात करें 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। 12वीं अनुसूची नगर, जिसे नगर पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। तो 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? नगर पंचायतों का उल्लेख है। तो ऐसे करके इस ट्रिक के माध्यम से हम 12 अनुसूचियों को क्रमागत रूप से याद कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको रिवीजन करके बताता हूँ। अनुसूची 1 सभी स्टेट मतलब राज्यों का उल्लेख है। अनुसूची 2 एस मतलब सभी की सैलरियों का उल्लेख है। अनुसूची 3 ओ से होगा औथ मतलब सभी की शपथों का उल्लेख है। अनुसूची 4 मतलब आर से राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन संबंधी उल्लेख है। अनुसूची 5 एससी, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उल्लेख हैं। बात करेंगे अनुसूची 6 में 4 राज्यों की विशेष जनजातियों का उल्लेख है, जिसमें से 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची सा, जिसमें 3 सूचियों का उल्लेख है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों का इसमें उल्लेख है। हम बात करें 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषा का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति या कहें संपत्ति भूमि सुधार संबंधी कानूनों का उल्लेख है। बात करें 10वीं अनुसूची, दल विरोधी कानून या दल बदल रोकने हेतु जो कानून का प्रावधान है, वो 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची नगर पंचायतों का उल्लेख है। अब इन सभी अनुसूचियों के संदर्भ में हम
श्रृंखला से एक एक से विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अगर बात करें पहली अनुसूची के संदर्भ में, तो पहली अनुसूची में राज्य या कहें स्टेट का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्य या कहें स्टेट का उल्लेख है। तो पहली अनुसूची में 28 राज्यों के नाम, उनकी सीमा और उनके न्यायिक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में राज्यों का उल्लेख है या कहें स्टेट का उल्लेख है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके सीमा और उनके न्यायिक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नंबर 2, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची जिसमें हम बात करेंगे एस मतलब सैलरी, सैलरी। तो सैलरी दूसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। किस बात करें हमारी अगली तीसरी अनुसूची के संदर्भ में, तो तीसरी अनुसूची ओ से हमने बताया था ना, औथ। क्या था? औथ का मतलब है शपथ। तो तीसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। इसमें अपवाद है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। और सभी पदाधिकारियों की शपथों का उल्लेख है। किस पदाधिकारी को कौन शपथ दिलाएगा, क्या शपथ होगी, इस सभी का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। करें अपनी चौथी अनुसूची के संदर्भ में, तो चौथी अनुसूची होगी आर का मतलब है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची कहती है कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा। हम बात करें अपनी पांचवी अनुसूची के संदर्भ में, तो पांचवी अनुसूची है SC और ST के संदर्भ में। अनुसूचित जाति और जनजातियों का उल्लेख किसमें? पांचवी अनुसूची में। अगर बात करें अपनी छठी अनुसूची, तो हमारी छठी अनुसूची में जनजातियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? जनजातियों का उल्लेख है। अब छठवीं अनुसूची में हम बात कर चुके हैं पहले ही, पांचवी अनुसूची में जाति और जनजातियों का, फिर छठवीं अनुसूची में कौन सी जनजाति? छठवीं अनुसूची में विशेष राज्यों की विशेष जनजातियों का उल्लेख है, जिन्हें याद करने के लिए हम ATM स्क्वायर से याद रख सकते हैं। ATM स्क्वायर से ए से असम, टी से त्रिपुरा और मा से मिजोरम। इन चार राज्यों की विशेष जनजातियों का इसमें उल्लेख है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। और कौन सा? मेघालय। इन चार राज्यों की विशेष जनजातियों का उल्लेख छठवीं अनुसूची में किया गया है। हम बात करें अपनी अगली अनुसूची, सातवीं अनुसूची के संदर्भ में, तो सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम ऐसा कह सकते हैं कि सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया कि कौन कौन से विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है और कौन कौन से विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, या ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ऐसे 100 विषय हैं जिस पर संघ सरकार कानून बना सकती है, ऐसे 61 विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और 52 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो हमारी सातवीं अनुसूची में किसका उल्लेख था? 3 सूचियों का उल्लेख था। 3 सूचियों के बारे में हमने पढ़ा। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में इसमें उल्लेख किया गया है किन किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किन किन सरकारों को, केंद्र या राज्य सरकारों को है। हम बात करें अपनी अगली 8वीं अनुसूची के संदर्भ में, तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। कितनी? 22 भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है। अब बात करेंगे 22 भाषाओं को किस तरीके से जोड़ा गया। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, तो 14 भाषा के बाद एक 15वीं भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? 15वीं भाषा जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। हम बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 16, 17 और 18वीं भाषा के रूप में 3 भाषाओं को जोड़ा गया।
16, 17 और 18वीं भाषा के रूप में नमक के नाम से 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ये हमारी ट्रिक है इन्हें क्रमागत रूप से याद रखने के लिए कि कौन कौन सी भाषाएं क्रम से जोड़ी गई। तो ना से नेपाली भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? नेपाली भाषा 16वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। 17वीं भाषा के रूप में मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया और 18वीं भाषा के रूप में कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब भारतीय संविधान में 1992 तक कितनी भाषाएं हो गई? 18। 16, 17 और 18 इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। तो 1992 तक भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं आधिकारिक भाषा के रूप में हो गई? 18 भाषाएं हो गई। अगर बात करें अगली भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, में 19, 20, 21 और 22। 19, 20, 21, 22 यह 4 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा के रूप में 92वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ी गई। ये भाषा थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में 19, 20, 21 और 22 इन 4 भाषाओं को BDMS के नाम से, जिन्हें क्रमागत रूप से याद करने के लिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, BDMS के नाम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा के रूप में 92वें संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया। हम बात करें अपनी अगली 9वीं अनुसूची के संदर्भ में, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में जमींदारी प्रथा विरोधी कानून था और संपत्ति अधिग्रहण या कहें संपत्ति संबंधी जो कानून थे उनका संबंध किस अनुसूची में था? 9वीं अनुसूची में। ठीक है। 9वीं अनुसूची के बाद हम बात करेंगे अपनी अगली 10वीं अनुसूची के संदर्भ में। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया। दल बदल को रोकने हेतु कानून बनाया गया जिसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में। और दल बदल को रोकने हेतु विरोधी जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? लोकसभा का अध्यक्ष बनाता है। कौन बनाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, क्या कहें लोकसभा का स्पीकर यह कानून बनाता है। कौन सा? दल बदल रोकने हेतु। तो 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल रोकने का उल्लेख है। ठीक है। और इसे कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया। हम बात करें अपनी अगली अनुसूची 11वीं अनुसूची के संदर्भ में, तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संविधान में 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। अगर बात करें 11वीं अनुसूची में किस तरीके की पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो 11वीं अनुसूची में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। इसे कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। अगर बात करें हम अपनी 11वीं अनुसूची में, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर। जिला स्तर, तहसील स्तर, तहसील स्तर पर और तीसरी ग्राम स्तर पर। जिला स्तर पर जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा एक जिला अध्यक्ष चुना जाता है। कौन चुना जाता है? जिला अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है। और तहसील स्तर पर जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उनके द्वारा एक तहसील अध्यक्ष या कहें ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। और ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ग्राम का प्रधान चुना जाता है। ग्राम पंचायत का कौन चुना जाता है? प्रधान चुना जाता है। अगर बात करें हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की। किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने की। अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, कहाँ? राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पहला मॉडल लागू किया गया। तो 11वीं अनुसूची में 29 ऐसे विषय हैं जिन पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया। अगर बात करें हम अपनी अगली अनुसूची 12वीं अनुसूची के संदर्भ में, तो 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नगर प्रशासन का। तो नगर प्रशासन के संदर्भ में बात करें, इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही 12वीं अनुसूची या कहें नगर प्रशासन संबंधी प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। अगर बात करें 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जब नगर प्रशासन को जोड़ा गया, तो नगर प्रशासन में 18 विषयों को शामिल किया गया, जिनमें नगरों को 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आपको अनुसूचियों की हमारी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। एक बार पुनः बताता हूँ, भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। और इन अनुसूचियों को क्रमागत रूप से याद करने की ट्रिक है SSORSC, जनसभा से बदला पंचनगर। ठीक है, तो एस से क्या है? स्टेट, दूसरी एस से सैलरी, तीसरी ओ से औथ मतलब शपथ, आर से राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? SC और ST का। 6वीं अनुसूची में विशेष राज्यों की विशेष जनजातियों का उल्लेख है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 राज्य शामिल हैं। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 3 सूचियों का उल्लेख है। कितनी सूचियों का उल्लेख है? 3 सूचियों का। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान समय में कितनी आधिकारिक भाषाएं? 22 हैं। अगर से की बात करें तो संपत्ति संबंधी प्रावधान 9वीं अनुसूची में जोड़े गए। अगर बात करें 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल रोकने हेतु जो कानून बनाया गया उसे 10वीं अनुसूची में रखा गया। 11वीं अनुसूची पंच से बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। 12वीं अनुसूची नगर से बात करेंगे नगर प्रशासन या नगर पंचायत। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। जय भारत माता।